दोस्तों, एक छत्तीसगढ़ का लड़का जो कि कई सालों से मुंबई में रहकर काम करता है, लेकिन वो मुंबई से ऊब जाता है क्योंकि काम चलता नहीं है और कई सालों के काम करने के बावजूद भी वो अपने घर पे कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए सोचता है यार, इससे अच्छा है, परदेश से अच्छा है गांव में चलकर कुछ काम करें, बैटरी रिक्शा ही चलाएंगे, सब्जी ही बेचेंगे तो भी इससे सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। और दोस्तों, वो आने की सोचता ही है। घर आने के लिए वो एक मॉल में कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह खरीदने के लिए जाता है कि तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। दोस्तों, उसके बाद एक पल में उसकी ज़िंदगी ऐसे बदलती है कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का एक गांव होता है हजरतगंज। उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम मनीष होता है। कई सालों से वो मुंबई में काम करता है और जैसा कि मैंने बताया कि कई सालों के काम करने के बावजूद जब उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती है, कई कामों करता है, सीखता है और उसके बाद वो सोचता है यार, इससे अच्छा चलो गांव में ही चलते हैं। और जब वो अपने गांव आने की सोच रहा था, टिकट करवा लिया था, एक मॉल के अंदर जाता है। वहाँ पर नमकीन, बिस्किट, साबुन यही सब खरीदता है, माता पिता के लिए च्यवनप्राश वगैरह खरीदता है, टॉफ़ी खरीदता है। सोचता है कि यार अब घर चलेंगे और फिर कभी मुंबई नहीं आएंगे। तभी वहाँ पर जब वो बिल वगैरह पे कर देता है और गेट से बाहर ही निकल ही रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। उस महिला का नाम वैष्णवी होता है। वैष्णवी जो है वो मॉल में सामान वो भी ली थी। 1 महीने का राशन उसने भरवा लिया था। इस हिसाब से उसका सामान कुछ ज़्यादा हो गया। वो जब पूरा सामान पैक हो गया 2 बोरी में, तो देखकर घबरा गई और वो बोलते यार मैं इसको कैसे ले जाऊंगी। फिलहाल ये सोच ही रही थी, तभी वो मनीष को देखती है। मनीष से कहती भैया मेरा एक काम कर दोगे। मनीष कहता बताइए मैडम। कहती ये ज़रा सामान जो है ये मेरे कार में रखवा देते तो मैं लेके चली जाती। वो कहता है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिलहाल वो बोरा, एक सिरा पकड़ लेती है वैष्णवी और एक सिरा जो है उसे पकड़ने के लिए कहती है। वो कहता है मैडम छोड़ दीजिए और मैं जो है रख लूँगा, अकेले ही रख लूँगा। वैष्णवी कहती है अरे भैया भारी है। कहता कौन सा भारी है, 25-30 किलो होगा और कितना होगा। फिलहाल वो दोनों बोरा उसके कार की डिग्गी में रख देता है। छोटी उसके पास एक कार होती है। उसके बाद फिर वो कहता है मैडम और कुछ बताइए। जब इतना वो सुनती है तो कहती है भैया काम तो और था, अगर आपके पास टाइम हो आधे घंटे का। कहता बताइए क्या काम है। कहते हैं कि अगर ये सामान आप चलकर मेरे घर पे भी रखवा आते हैं, क्योंकि मैं तीसरे मंजिल पर रहती हूँ, वहाँ चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आई थी थोड़ा सामान लेने के लिए, लेकिन मैंने देखा तो बस इतना सारा ले लिया। तो बोला ठीक है मैडम। वो कहती है कि मैं आपको 100-200 रुपये भी दे दूँगी। कहता है ठीक है। अब जितना उसने अपना सारा सामान लिया था वो भी लेकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। कार वो खुद चला रही थी, वैष्णवी ही चला रही थी, उसी की गाड़ी थी। उसके बाद वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर विरार वेस्ट में, मुंबई के विरार में वेस्ट में उसका घर होता है। घर क्या होता है, तीसरी मंजिल पर एक कमरे का फ्लैट होता है। उसी पर वो अपने पति और 3 साल के बेटे और अपनी सास के साथ रहती थी। जब वो जाता है वहाँ पर एक एक करके दोनों बोरी ऊपर चढ़ा देता है। उसके बाद पसीने से लथपथ हो जाता है। उसका पति घर में ही था, उसके पति का नाम रोहित होता है। और उसके बाद जब वो पसीने से लथपथ हो जाता है तो उसको 200 रुपया देती है। कहता मैडम रहने दीजिए, पैसे पैसे का क्या काम है। वो कहती है नहीं ले लो। कहता अच्छा 100 रुपये आप दे दो। कहती नहीं 200 ही रख लो। कहता नहीं 100 दे दो। फिलहाल वो 100 रुपये ही लेता है। उसके बाद वैष्णवी देखती है कि बेचारा गर्मी से भीगा हुआ है। कहती है भैया 1 गिलास पानी पियोगे। वो कहता है पिला दीजिए मैडम। उसके बाद वो पानी लाती है, उसको देती है और पानी पी ही रहा था। तभी वो पूछती है कि भैया आप क्या काम करते हो। कहता है कि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। अब इतना सुनते ही जो वैष्णवी थी वो चौंक जाती है। कहती है क्या बात कर रहे हो। कहता है हाँ मैडम, क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या। कहती नहीं एक्चुअली आप मिस्त्री हो या हेल्पर हो। कहता नहीं मैं तो पूरा ही काम कर लेता हूँ, बताइए। कहती है कि मेरा एक घर बन रहा है और प्लम्बर की ज़रूरत है हमको, अगर आप वो काम कर सको तो प्लीज़ आप कर दो। अब ये दोस्तों सोचने लगता है। कहता है कि
कितना बड़ा है आपका घर? कहती 1000 स्क्वायर फीट का है, 2 मंजिला मकान है। अब ये सोचने लगता है, कहता है यार घर जा रहा था, काम वाम चला नहीं था, पैसे वैसे हैं नहीं, तो लाओ कर ही लेता हूँ और काम पकड़ लेता हूँ। अगर ये मान जाती है तो 15 दिन बाद आकर कर दूंगा वापस, नहीं मानती है तो काम करके ही चला जाऊंगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। 40-50 हज़ार रुपये का वो काम था। तो कहता है कि ठीक है मैडम, मैं काम कर दूंगा, लेकिन मैं ज़रा गांव जाने वाला था, तो ये सारा सामान वगैरह आपने जो देखा मैं गांव के लिए टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह लिया था, अगर आप 10 दिन रुक जाती, 15 दिन रुक जाती तो मैं आपका काम कर दूंगा, क्योंकि मैंने टिकट ले लिया है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं करके ही चला जाऊंगा, जैसा आप कहें। अब वैष्णवी कहती है कि भैया अगर आपने टिकट ले ही लिया है तो एक काम करो, आप गांव चले जाइए, आने के बाद मेरा काम कर देना, लेकिन कितना लोगे? कहता है मैडम लेना क्या है, दिहाड़ी पर कर दूंगा, वैसे लोगों से 1000 रुपये लेता हूँ, आप 700-800 रुपये दे देना, कर दूंगा। एक लेबर रहेगा 500-600 उसका लगेगा। अब वो सोचती है और उसकी सास सोचती है, उसका पति सोचता है कि शायद ये पैसे ज़्यादा ना ले ले दिहाड़ी के हिसाब से। वो कहती है भैया 1 लाख में कर दो, ठेका ले लो। तो मनीष जो है वो हंसने लगता है, कहता है मैडम 1 लाख रुपए ठीक है, मैं तो ठेका ले ही लूँगा, लेकिन अगर मैं दिहाड़ी पे करूँगा तो मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपये ही लगेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। वो कहती है भैया देख लो। कहता है देख ही लिया। तो कहती है ठीक है फिर दिहाड़ी पर कर दो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप मजदूरी ज़्यादा बढ़ा दो, 1 का 1.5 लाख लगा दो। कहता मैडम मैं कह रहा हूँ 60-70 हज़ार में हो जाएगा, आप भरोसा रखो, और आपको ठेका देने की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी जब बातें हो गई, कहती है ठीक है अगर आप गांव जा ही रहे हो तो कुछ एडवांस लेते जाओ। अब 10,000 रुपये वो निकाल कर घर में से लाती है और मनीष को पकड़ाने लगती है। ये बात उसकी सास को बड़ा अजीब लगती है। कहती है कि इसको तू जानती है बहू, इसको तू पैसे दे रही है। तो कहती है अरे मम्मी क्या हुआ कि कर देंगे। कहती है अगर ये भाग गया तो उसी के मुंह पर ही कह रही है, पैसे लेके भाग गया तो क्या भरोसा। मनीष कहता है कि आंटी जी अगर ऐसी बात है पैसा आप रख लीजिए, और मैं भागने वाला नहीं हूँ, मेरा कम से कम 15-20 हज़ार का औजार है, आप कहें तो मैं आपके घर पे वो रख के जाता हूँ, आकर फिर मैं काम करने लगूंगा। सास कहती हाँ ठीक है रख जाना कल। तो वैष्णवी कहती है अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ, आकर काम कर देना भाई। लेकिन कहता है ठीक है। दोस्तों वो गाँव चला गया। गाँव जाने के बाद 10 दिन 15 दिन जो भी उसको रहना था रहा वहाँ। उसकी एक बहन एक भाई था, छोटा, माता पिता थे, वही अपने घर में बड़ा था, 25-26 साल उसकी उम्र हो गई थी। उसके बाद जब वो लौट के आता है 15-16 दिन के बाद, तो दोस्तों वहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। आता है, डोरबेल बजाता है, घर में से वैष्णवी निकलती है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर इसका दिल टूट जाता है। वो उसको देखते ही उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। कहती भैया आप आ गए। कहता हाँ मैं तो आ गया, लेकिन क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, कोई दिक्कत है? तभी उसकी एक बहन होती है, वैष्णवी की छोटी बहन, उसका नाम वैभव होता है, वो घर में से निकलती है, दरवाजे पर आती है और उससे पूछती है कि भैया किससे मिलना है। तो बताता है कि एक्चुअली मैं काम पकड़ के गया था, इनका प्लम्बर हूँ और प्लम्बर का काम करने वाला था, क्या बात हो गई। वो सारी बात बताती है कि भैया 15 दिन हो गए, जिस दिन वो गया था जस्ट उसके अगले ही दिन कहती है मेरे जीजू का और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उससे बात करती है और उधर जो है वो वैष्णवी जो है वो रोने लगती है। इतना सुनते ही जो मनीष था दोस्तों वो भी हैरान हो जाता है, कहता है हे भगवान ये क्या हो गया, कैसे हो गया ये सब। अब कहती है बस हो गया। वो अब उससे रहा नहीं जाता, अब वो करे तो क्या करे, उनसे क्या बात करे, वापस जाए, 10,000 रुपये भी ले रखा था, और मेन बात ये भी था कि इसी काम के भरोसे वो आया भी था कि चलूँगा वो काम करूँगा, कुछ पैसे कमा लूँगा। अब दोस्तों उसके बाद मनीष गहरी सांस लेता है, कहता है ठीक है, अगर किसी हेल्प की ज़रूरत होगी मेरी तो बता दीजिएगा, फिलहाल आपके मैंने जो पैसे ले रखे हैं, बाद में कभी काम होगा तो आपका काम कर दूंगा, और नहीं तो मैं कहीं काम करके, जैसे मुझे काम मिल जाएगा तो काम करके आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन वैष्णवी फिर उससे कहती है कि भैया ऐसा है कि अगर काम तो करना ही है,
अगर आप करना चाहो तो कर दो। कहता है ठीक है, लेकिन फिर अब कौन देखभाल करेगा, सामान भी खरीदना है, कौन ये सब करेगा। अब दोस्तों उसके बाद वैष्णवी जो है एक दुकान पे बात करती है, जो कि हार्डवेयर की दुकान होती है। वहाँ से वो पानी की टंकी, पाइपें, सिंक वगैरह सारा कुछ उससे कह देती है कि देखो एक कारीगर हैं और इनको जो भी सामान लगेगा आप दे देना और एक कागज़ में, डायरी में उसको लिख लेना। ये उससे बात करवा देती है। कहता है ठीक है मैडम, आपका काम मैं कर दूंगा। फिलहाल उसके भी जाते जाते आंखों से 2-4 आंसू टपक जाते हैं और उसके बाद जाकर वो अगले दिन से वहाँ पर काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम बहुत ईमानदारी से करता है, बहुत मेहनत से करता है, अपना काम समझ के करता है। और 2-4 दिन में वो फ़ोन पर ज़रूर बात कर लिया करता था वैष्णवी से कि मैडम ऐसा है वैसा है, कहाँ क्या लगाना है। वैष्णवी जो है उसे बात बता देती और कभी 4-6 दिन में वो वहाँ पर आ भी जाती थी। वहाँ पर जब आती थी तो उसका जो बेटा होता है, इसका नाम प्रिंस होता है, 3 साल का था वो, आकर जो है इधर उधर दौड़ने भागने लगता। तो जो मनीष था वो कहता बेटा गिर जाओगे, क्यों इतना भाग रहे हो। फिलहाल उसे गोद में उठा लेता और उसी के सामान को लेकर इधर उधर भागता। धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने में इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद एक दिन बोला कि मैडम हमारा काम तो ख़त्म हो गया, अब क्या करें, अभी आपका प्लास्टर है और फर्श है, पेंट है, तमाम काम है, बिजली का काम भी है, तो ये सब कैसे होगा। कहती है कि अगर आपका कोई जानकार हो, क्योंकि इतने दिन में वो समझ चुकी थी कि एक पैसे का हेर फेर करने वाला नहीं है, ये बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सज्जन लड़का है। कहती है कि अगर आप जानते हो ये सब काम करवा सको तो आप करवा दो, देखभाल कर दो, आपकी जो दिहाड़ी होगी मैं वो दे दिया करूँगी। कहता है ठीक है। अब वो अपने जानकारों से दोस्तों उस मकान में बाकी जो काम थे सारा काम करवाने लगता है। धीरे धीरे करके करीब 8-9 महीने का वक्त बीत जाता है। पूरा घर बन के कंप्लीट हो जाता है, डेंट पेंट सब कुछ हो जाता है, एकदम कंप्लीट रहने लायक हो जाता है। तब दोस्तों जब वैष्णवी आती है उसको अंतिम बार देखने के लिए, तो उसका कलेजा उस घर को देखकर फट जाता है। वो रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है, उस चौखट पर अपना सर पटकने लगती है अपने पति को याद करके। दोस्तों जो उसका पति था वो वीएमसी में सरकारी कर्मचारी था। बहुत मेहनत से पिछले 7 सालों से पति पत्नी एक कमरे के फ्लैट में रह रहे थे और इनके ये सपनों का घर था। उसके पति का नाम रोहित होता है। रोहित और वैष्णवी ने एक सपना देखा था कि हमारा एक प्यारा सा घर हो, और दोस्तों 30-40 लाख रुपए उन्होंने उस घर को बनाने में लगा दिए। उससे पहले 25-30 लाख रुपए की ज़मीन लिया था। लेकिन जब दोस्तों अब घर बन जाता है तो अपने पति को याद करके उसी चौखट पर अपना सर पटक कर रोने लगती है। उसकी बहन भी साथ में थी, शाम का समय हो रहा था। वो समझाती है लेकिन वो मानती नहीं, अपना आपा खो देती है। फिलहाल वो कहती है मनीष से भैया ज़रा संभालो दीदी को। वो दोस्तों फिर उसको सहारा देता है, कहता है क्या कर रही है आप। कहती है मैं क्या रहूं, कैसे रहूं इस घर में। कहता है कैसे रहना चाहिए, जिसका कोई नहीं होता ऊपर वाला सहारा होता है। आप रहो, अपने बेटे प्रिंस के साथ रहो, क्या कर सकते हो, कोई दुनिया में रहने आया नहीं है। यही सारी चीज़ें वो समझाता है। और उसके बाद दोस्तों वो उसके सीने पर सर रखकर अपना रोने लगती है। उसके बाद अब दोस्तों फिर धीरे धीरे वक्त बीता, वहाँ पर वो रहने लगी। जो उसकी नौकरी थी वो इसको मिल जाती है, जो वैष्णवी थी उसके पति की नौकरी उसे मिलती है। लेकिन वो एकदम उदास रहती है, पति के बिना एकदम निराश रहती है, परेशान रहती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया। अब जो मनीष था वो और कहीं काम करने लगा, वहाँ का तो काम खत्म हो गया। लेकिन इस ऐसी बॉन्डिंग हो गई उसकी और वैष्णवी की कि वो अक्सर जो है बातें कर लिया करते थे। उसके लिए वो 1-2 बार गांव भी गया तो उसके लिए ताबीज़ बनवा कर लाया कि इससे आपको डर नहीं लगेगा, आपको हिम्मत मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो है वो साहस मिलेगा। और उसके बाद अपने ही जानकार से 1-2 लोगों से लाकर, जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें जो भी कर्मकांड पूजा वगैरह कराना था वो भी कराता है। कुल मिलाकर एक परिवार के सदस्य की तरह, उसके किसी अपनों की तरह वो वैष्णवी के साथ रहा। उसके जूस का जो भी काम था वो करता रहा।
और धीरे धीरे करके फिर दोस्तों करीब 1-1.5 साल और बीत गए। 2022 में उनकी मुलाकात हुई थी, 2025 आ जाता है। अब वैष्णवी जो है उसे लग जाता है, क्योंकि हमेशा निराश परेशान रहती थी और वो अब एक साथी की उसे ज़रूरत थी, जीवन साथी की ज़रूरत थी। और इतने दिनों में उसके पति के जाने के बाद या फिर उससे पहले उसने जितने भी लोगों को देखा था, जितने भी लोगों से वो मिली थी या फिर जानती थी, जितना वो समझती थी इस दुनिया को, उसमें मनीष से अच्छा इंसान उसे आज तक नहीं दिखा था। वो मनीष को ही अपना जीवन साथी बनाने के बारे में सोचती है और एक दिन फिर वो मनीष को अपने घर पे बुलाती है और उससे कहती है कि मनीष, मैं अकेली ज़िंदगी नहीं बिता सकती, ये दुनिया बहुत बेरहम है, बहुत कठिन है रास्ता, पैसे कितने भी हों लेकिन वो एक समय पर पैसे भी काम में नहीं आते, एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो फिर अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक अपना दोस्त मानती हूं, सब कुछ मानती हूं, इसीलिए मैं आपसे ये बात बता रही हूं। कुछ तो मुझे समझाओ, कुछ तो हिम्मत दो, कुछ तो हौसला दो, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मनीष जो है कहता है कि मैडम ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं कि आप कहीं पर शादी कर लीजिए और अभी आपकी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, अभी आपका एक ही बच्चा है, 5 साल का है और आपको कहीं भी अच्छा कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। आपके पास क्या कमी है, आप खूबसूरत हैं और आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, आपके पास नौकरी है, अच्छी हैं आप। कहती है वो तो ठीक है और जैसा आप कह रहे हो ऐसा मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन कौन करेगा शादी मुझसे? क्या अगर मैं तुमसे करना चाहूँ तो क्या तुम मुझसे करोगे? अब दोस्तों इतना सुनते जो मनीष था वो तो हैरान हो जाता है, कहता है मैडम आप क्या बात कर रही हैं, और आप जानते हैं मैं लेबर हूँ, मजदूर हूँ, मेरा घर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर। दोस्तों वो नासिक के रहने वाले थे जो वैष्णवी थी। वो अपने उसका पति जो है जब बीएमसी में काम कर रहा था अपने सास के साथ वो यहाँ पर आई थी। तो वो कहती है तो क्या हुआ, आपका परिवार जो है वो मेरा भी परिवार है, हमारा परिवार है, अगर आप शादी कर लोगे मुझसे तो क्या आप परिवार से दूर नहीं हो जाओगे और मैं भी उस परिवार का हिस्सा हो जाऊंगी। दोस्तों इतना कहते ही जो वैष्णवी थी रोने लगती है, उसका हाथ थाम लेती है। मनीष भी बहुत कुछ सोचता है चलो यार इससे अच्छा महिला मैंने भी नहीं देखा। गांव में बहुत सी महिलाएं देखी थी लेकिन बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी थी वैष्णवी। उसके बाद कहता है ठीक है मैडम, मैं आपको ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं दूंगा और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपका हमसाया बनकर रहूँगा। और दोस्तों फिर उसके बाद वो उसे अपने गले से लगा लेता है और ये 17 नवंबर 2025 को ये दोनों शादी करते हैं। उस शादी में न सिर्फ वैष्णवी के रिश्तेदार या उसके माता पिता शामिल होते हैं, बल्कि जो मनीष था उसके भी गांव से उसके माता पिता, उसके भाई बहन, सारे लोग शामिल होते हैं। आज 2 महीने हो जा रहा है इस शादी को। दोस्तों ये लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अच्छा एक दूसरे को पाकर महसूस कर रहे हैं और ईश्वर उन्हें हमेशा ऐसे ही सुखी रखे, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं। फिलहाल दोस्तों ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।